दिल्ली विधानसभा चुनाव जनवरी या फरवरी में होने हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो तमाम नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता जो है राजकुमार आनंद जी हैं। सर, आज अगर बात की जाए तो भारी संख्या में आपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष बीजेपी में जोड़े हैं। क्या कहेंगे, आने वाले समय में भी और भी कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई देंगे? देखिए, पटेल नगर की जनता इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझती है। हर कार्यकर्ता समझता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कि इस बार पटेल नगर में कमल का फूल खिलने वाला है। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी तरह समझती है कि अगर पटेल नगर में कमल का फूल नहीं खिलेगा तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई तो 3 बार हम जिन लोगों को मौका दे चुके हैं सरकार बनाने का, और उन्होंने जिस तरह के मुफ्त की रेवड़ियां बताकर लोगों को गुमराह किया है, उन सारी रेवड़ियों की पोल पट्टी अब खुल चुकी है। वो कहते थे कि हमने बिजली माफ़ कर दी, बिजली 200 यूनिट तक माफ़ कर दी। बिजली में 40% पीपीएसी चार्जेस जो रेगुलर उसे हम नहीं बढ़ा सकते, मतलब, और 7% पेंशन, ये लेकर आज हालत ये है कि जिन 10 लोगों के 200 यूनिट के बिजली के बिल जीरो आते थे, आज उनमें से 5 के बिल आने लगे हैं। किसी किसी के तो झुग्गी में हमने देखा कि 7,000 का बिल आया हुआ है। पानी की बात करते हैं, पानी लोगों के घर तक पहुंचा नहीं, और जिन लोगों के घर में कनेक्शन तक नहीं है, टूटी में कभी पानी नहीं आया, वो टैंकर से भरता है, उसका लाखों लाखों रुपए का बिल आ रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी सरकार दोबारा बनाओ तो हम आपके पानी के बिल माफ कर देंगे। हम उनको कहना चाहते हैं कि आज आपको किसने रोका है? आज भी तो आपकी सरकार है, सुबह उठ के आप कर दीजिए। वो कहते हैं नहीं साहब, एलजी रोक देता है। मैं तो एलजी तो बाद में भी रोकेगा। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ कि एलजी साहब के पास जब ये फाइल गई थी बिजली का बिल माफ करने की, तो कोई 78,000-77,000 करोड़ रुपए का उसमें एडजस्टमेंट का फर्क है। दिल्ली जल बोर्ड का जो बजट है, तो उसके स्टेटमेंट जब मांगी गई वो उन्होंने नहीं दी, और इसलिए उन्होंने उस पर साइन नहीं किए। आम आदमी पार्टी ने जो कैंपेन की शुरुआत की उसमें यही लिखा है, रेबड़ी पर चर्चा इसका जो है, और 11 कैंडिडेटों की लिस्ट भी जारी कर दी। बीजेपी कितनी चुनाव के लिए तैयार है, क्या तैयारियां? बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, और मुफ्त की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल नहीं देते। हमारी दिल्ली का बहुत खुशकिस्मत है दिल्ली वाले, और यहाँ पर जो भी सरकारें आती हैं कि दिल्ली का अपना जो बजट है, अपना जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो इतना ज़्यादा है कि हम उसमें से वेलफेयर स्कीमें बड़े आराम से दे सकते हैं। कल अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे कि वेलफेयर स्कीम चलानी है, हम कहेंगे कि बिजली हम भी फ्री करेंगे, वो कहेंगे यूपी में करो। आज दिल्ली में पैसा है, दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस है, दिल्ली में हमारा प्रवासी रहता है। दिल्ली ये देश की राजधानी है। महाराष्ट्र से भी आदमी आता है, बिहार से भी आदमी आता है, यूपी से भी आदमी आता है, कहीं से भी यहाँ आदमी आता है, और दिल्ली उसको आगोश में ले लेती है, उसका स्वागत करती है। तो दिल्ली के जो हालात हैं वो सबसे अलग हैं, और उसके बाद भी हमारा बजट बहुत अच्छा है। हमारे पास पैसा सरप्लस होता है, हम वेलफेयर स्कीमें दे सकते हैं। तो हमारी जब भी सरकार बनेगी हम सारी वेलफेयर स्कीमों को जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, बीजेपी नेता राजकुमार आनंद थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उनके लिए बीजेपी की भी पूरी तैयारी है। फिलहाल दिल्ली के जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वादे हैं वो झूठे वादे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ दिल्ली से सिंह अभिनेंद्र, खबर फास्ट।